चपरासी मगर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। लोक निर्माण विभाग में रखे जा रहे मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभाग इन पदों पर 5,000 नौजवानों को भर्ती करेगा और इन्हें मासिक 4500 रुपए मेहनत ताना दिया जाएगा। मगर हैरानी की बात यह है, इन पदों के लिए 8वीं पास व्यक्ति को भर्ती किया जाना है, जो कि न्यूनतम योग्यता है। मगर देखा जा रहा है इन 5,000 पदों के लिए 53,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, इसमें PhD, MA, BA, BEd, BCA, MCA वाले अभ्यर्थी भी शामिल है। कुल मिलाकर सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारामारी पहले कभी नहीं देखी गई। ओंकार जी, 4,500 में चाकरी। जी हाँ, अब चाकरी क्यों कह रहे हैं हम, या हम नहीं, जनता क्यों कह रही है और खासकर एक्सपर्ट क्यों मान रहे हैं इसको ऐसा? ओंकार जी, सरकारी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि सरकारी नौकरी की जो चाह है ना हिमाचल में, वो बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही और भी स्थितियां विकट हो जाती हैं जब बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। आपको पता है हमारे बेरोजगार लिस्टेड ही मेरे ख्याल में 10 लाख के आसपास है और आंकड़ा और ज़्यादा आगे बताया जाता है। अब आप ये देखिए कि इसी दौरान जब सरकार जॉब्स निकाल रही है तो कोई बड़े स्किल्ड लोगों के लिए नहीं है, कोई बड़ी क्वालिटी जॉब्स कम है उसमें, लेकिन मल्टीटास्क वर्कर्स, चाहे आप शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए PWD की, या फिर पैरा वर्कर्स की घोषणा हुई है IPH विभाग में, तो लगभग देखिए आप कुल मिला के कोई 17, 18 या 15,000 से ऊपर, जितना भी आप कैलकुलेट करके हो सके, मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, इतनी जॉब्स हैं ओंकार जी। ये जॉब्स ऐसी हैं कि इसमें काम थोड़ा अलग हटके है, जिसे हम लोग ये मानते हैं कि नहीं नहीं यार ये काम नहीं, ऐसा काम है। साथ में इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी, ये भी है, और पैसे भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि ये जॉब्स तो सरकार, इसीलिए कोई सर्वे होगा, सरकार के पास कुछ ना कुछ तो फिगर्स होंगे कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दी जा सकती है, तो कैसे देखते हैं, ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला है क्या? अनिल जी, हिमाचल में ये सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि यहाँ निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से प्रयास नहीं किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी नौकरी पाने के लिए की लालसा जो है वो बढ़ती ही चली गई। आज यहाँ PhD धारक भी जो है वो चपरासी बनने की नौकरी के लिए लालायत HPU का मामला होगा जी, आपके 2 दिन पहले वो मेरिट लिस्ट में 96% वाले भी चपरासी बनना चाह रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर एक बार सरकारी नौकरी में पांव जम गए तो कोई ना कोई सरकार जो है वो कच्चे को पक्का कर ही देती है, क्योंकि वोट बैंक के लिए सब कायदे कानून जो है वो बौने हो जाते हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स की नौकरी जो है, इसको पाने के पीछे भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की शायद यही मंशा है। बिल्कुल सही बात है ओंकार जी, आपने सही कहा। देखिए ये हम जो आगे मामला डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे शायद आपको भी हैरानी हो जब हम आपको फिगर्स देंगे, या ओंकार जी आपको फिगर बताएंगे। ये आपने शायद बिल्कुल सही, आप जो बोलते हैं ना कि एक तरह से आपने बिल्कुल कील के सिर पे चोट मारी है, कि ये लगता है लोगों को कि आज चाहे जिस भी तरह, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कभी भी पक्के नहीं होंगे, ये कभी भी कोई मांग नहीं कर पाएंगे, हड़ताल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अतीत को देख के लगता है कि हमेशा ऐसा ही कहा जाता है, होता गया। अभी भी तो वर्तमान सरकार कई जगह उलझी हुई है ना इन्हीं मामलों में, हमें पक्का कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, सरकार उसमें मना भी नहीं कर पाती है साफ। ओंकार जी, लोक निर्माण विभाग ने, सरकार ने मल्टीटास्क वर्कर्स की 5,000 पद सृजित किए हैं। ये सब जानते हैं, काफ़ी समय से चर्चा में रहा, ये नौकरियां एडवर्टीज होने से पहले या इनके बारे में प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही। अच्छा, आप ये बताइए जरा, ये जो साक्षात्कार प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है, और क्या इसके लिए मानदंड क्या है ओंकार, जरा ये बताइएगा। अनिल जी, PWD में 5,000 मल्टीटास्क वर्कर्स जो हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, हम यूं कहें कि जोरों पे है। तो और अभी तक इसके लिए 53,000 आवेदन जो हैं वो आ चुके हैं, और इसमें कई पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये सिलसिला चल पड़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि 8वीं पास इसमें ओंकार जी, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ 8वीं पास लोग चाहिए। 18 से 45 साल के बीच इनकी उम्र होनी चाहिए, 18 से 45। इसमें देखिए आपको करना क्या होगा, कि क्या है, ये 10 मार्क्स का एक सारा वो बनेगा, जिसमें ये है कि आपके घर के नज़दीक आपको कोई सड़क दे दी जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, आपने सड़क की देखभाल करनी, एक तरह से आप उस सड़क के रक्षक हो जाएंगे। उसमें आपने ये देखना है कि वो सड़क थ्रू रहे, बीच में आपने दौरे करते रहना है सड़क की, कि सड़क कहीं से रुकी तो नहीं है। अगर रुकी है तो
तो फिर आपको उसको सुधारना भी है, अगर वो आपके एक आदमी के सुधारने के लायक है तो। इसके लिए जो सामग्री होगी, रिमोट एरिया में होगा ये, कोई ऐसा नहीं है कि हाईवे के आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जो सामग्री चाहिए होगी वो ढोके खुद लानी पड़ेगी। कैसे भी लाइए आप, आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त जब आप फ्री हैं तो आपको जो PWD का स्टाफ है उसको हेल्प करनी पड़ेगी कहीं भी, शायद आसपास ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा आपको कि चलिए 15 किलोमीटर दूर भेज देंगे, वो नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियाँ आपकी होंगी। फिर इसके बदले में जो पैसे मिलने हैं वो हैं 4500 रुपया, 4500 रुपया। अब जैसे ओंकार जी ने बताया, ओंकार जी इसमें आपने ये बताया कि 53,000 से अधिक लोगों ने जी जी इसमें आवेदन कर दिया है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो एक पद पे 11 लोग हैं। जी जी। मतलब 11 लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊं और उसमें से सिर्फ एक को मिलेगी, 10 मायूस होंगे। अब क्या करना, सिस्टम ही ऐसा है, पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है। इससे एक तो ओंकार जी ये बात लगती है कि सरकार ने ये सोच समझ के ही फैसला लिया होगा कि इतने लोग भरने पड़ेंगे, और यहाँ तो उससे भी 10 गुना और बच रहे हैं। अगर सरकार होती चाहती और ऐसे पद होते तो शायद सारे लग जाते, यहाँ पे भी है ना, लगना चाहते हैं ओंकार जी। ओंकार जी आखिर इसमें कुछ उच्च शिक्षित भी हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे ऐसे माना जा रहा है 8वीं है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और ये ध्यान रखिए 4500 रुपया मिलेगा सिर्फ एक महीने का, 4500 रुपया, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम कह रहे हैं, या एक्सपर्ट कह रहे हैं 4500 रुपये में चाकरी। काम बता दिया गया आपको क्या करना है, और अब ओंकार जी आपको बताएंगे कि उसमें कैसे कैसे युवा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, जो इस जॉब को चाहते हैं। ओंकार जी जरा बताइएगा उनके बारे में। बिल्कुल अनिल जी, इस योग्यता जैसे आपने बताया कि 8वीं पास होना चाहिए, पर जो आवेदन आए हैं उन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता देखकर आप चौंक जाएंगे। इसमें MA लोग हैं, किसी ने MA इंग्लिश किया है, कोई ग्रेजुएट है, कोई MBA है, कोई BSc है, हाँ। कोई MCA है, कोई BSc है, कोई B.Ed किए हुए लोग हैं। तो इन लोगों के आवेदन पढ़ने के बाद एक बहुत ही निराशा होती है कि क्या ये व्यक्ति अपनी योग्यता को इतना ही अंडर प्ले कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मल्टीटास्क वर्कर जो 4,500 रुपए की नौकरी है, क्या यही इनके लिए एक रोजगार उपार्जन का साधन हो सकता है। सही है। तो ये एक बड़ी शोचनीय पहलू है समाज के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो अगर उन्होंने 8वीं पास योग्यता की ही नौकरी लेनी थी तो उनको PhD करने की क्या जरूरत थी, और PhD किया हुआ व्यक्ति क्यों एक मल्टीटास्क वर्कर बनना चाहता है। तो ये सामाजिक तौर पे भी एक बहुत ही चिंतनीय पहलू है। चिंतनीय पहलू, बिल्कुल जी। देखिए एक इशू तो आपने, या एक कंसर्न, या फिर आप ये कहिए कि एक लूप होल तो पहले ही आपने पॉइंट आउट कर दिया था कि भविष्य में ये उम्मीद है कि हम पक्के हो जाएंगे। वही लालच है, हाँ, पक्के हो जाएंगे, और पक्के हो गए तो ठीक ही है। दूसरी बात है ओंकार जी, निजी क्षेत्र को सहयोग ना मिलना, या निजी क्षेत्र पे यकीन ना होना। और खासकर देखिए, माफ कीजिएगा, निजी क्षेत्र पे यकीन ना होने के लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, इससे पहले की सरकारें हो, बिल्कुल। क्यों, देखिए निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या किसी को नहीं पड़ी है। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है निजी क्षेत्र कोविड पीरियड के दौरान। जैसे ही आप ये समझिए कि एम्प्लॉयर्स को ये पता लगा कि अब कर्मचारी कहाँ जाएंगे, फिर असली चेहरा दिखा है निजी क्षेत्र का, और उससे बिदके हैं लोग। बिल्कुल सही। उसके बाद कई सारे इनपुट्स हैं कि बहुत सारे लोग जो कभी B.Ed करके या फिर TET करके बाहर चले गए थे और बोलते कि हम निजी क्षेत्र में हमें लाख रुपया सैलरी मिल रही है, वो आके कॉन्ट्रैक्ट पे 18,000 रुपये पे लगे, दौड़ के लगे औकात। बिल्कुल। बाकी सारे बहुत सारे लोग भी। तो ये एक चीज़ वहाँ भी जुड़ती है कि जब निजी क्षेत्र को, आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर ऐसे ही आएगा। और कल को फिर ये भी है कि हमारी शिक्षा नीति पे भी एक सवाल उठता है कि हम पढ़ते क्या रहते हैं, सालों तक हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो है फिर हमें ऐसे जैसी जगह पे जाना पड़ता है। हमारे हाथ में कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम अपने बेसिस पे कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पे शिक्षा नीति की भी बात, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल लॉन्च कर चुका है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अच्छा ओंकार जी, रोजगार के नज़रिए से एक और बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री साहब धर्मशाला में थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ पोस्ट जो हैं उनको क्रिएट करने की बात कही है। HRTC में ही संकट से जूझ रही है HRTC, पुर्जों की भी बात है और कर्मचारियों की बात तो वहाँ है। खैर समस्याएं और बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्या कहा है HRTC को लेके, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स को लेके? बिल्कुल, जाहिर तौर पे इसमें जो है कुछ भर्तियां जो हैं उनके निकाली गई हैं। टेक्निकल विंग में भी भर्तियां निकली हैं, और इसमें ड्राइवर्स की भी भर्तियां निकली हैं, और उसमें महिला ड्राइवर्स के लिए भी जो है मौका मिलेगा। तो इससे जाहिर तौर पे जो है वो कार्यकुशलता जो है वो बढ़ेगी, और रिक्त पदों पर जो है वो नए लोग रखे जाएंगे। जी जी, मुख्यमंत्री ने, देखिए भर्तियां निकल रही हैं, ओंकार जी के कहने का ये मतलब है। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि हम HRTC में, एक तो नारी को नमन कार्यक्रम था, 25 महिला चालक भर्ती करेंगे।
तो ये हिमाचल की उन महिलाओं के लिए एक मौका है जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, ड्राइविंग जिनको अच्छा लगती है करना। और बहुत से हमारे पास हम खबरें भी बताते रहते हैं ओंकार जी, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो हैवी ड्राइविंग सीख भी रही हैं। तो उनके लिए एक अवसर ये होने वाला है, 25 पोस्ट होंगी HRTC में ड्राइवर्स की, जो लेडीज़ के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त 265, ये संख्या जरा बड़ी है। टेक्निकल जो ये विंग है इसका HRTC का, टेक्निक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, खैर उसमें 265 भर्तियाँ होंगी। ये कम नहीं होंगी, ये बहुत ज़्यादा भर्तियाँ। एक तरह से आप देखिए कि लगभग 300 भर्तियों की बात आज मुख्यमंत्री ने की है HRTC की। हालांकि ये अलग बात है कि HRTC के जो वर्तमान में एम्प्लॉई हैं उनकी मांगें, आप पता ही, अभी कंडक्टर परेशान है। उससे पहले ये है कि जी आप समय पे वेतन नहीं मिल पाता है, भत्ते नहीं मिल पाते हैं, पेंशन नहीं मिल पाते रिटायरमेंट के बाद, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक करने की जरूरत है। अच्छा ओंकार जी, अंतिम प्रश्न मेरा, कुछ और भी है क्या कर्मचारियों के नज़रिए से आज खबर? बिल्कुल, आज अनिल जी कर्मचारियों के लिए लिहाज से देखें तो आज बड़ी अपडेट ये है कि अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं संघ जो है और सरकार के बीच जो है अब एक तरह से तकरार बढ़ने के जो हैं वो आसार नजर आने लगे हैं। महासंघ ने एक तरह से सरकार को यूं समझे कि चेतावनी डाली है कि अगले 1.5 महीने में अगर उनकी तमाम लंबित जो मांगे हैं उन पर गौर नहीं किया गया तो जो है ये एक संघर्ष के उस पे रास्ते पे उतर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग अनिल जी ये है कि ये बोल रहे हैं कि हमें 2016 से जितने भी बकाया वेतन है उसका भुगतान कर दिया जाए। जी जी, देखिए ये विनोद कुमार साहब जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा है सरकार से सीधे एक तरह से। ओंकार जी, ये बात शायद इससे जुड़ी, शायद के यकीनन इससे जुड़ी है जो आपका 6th पे कमीशन है। बिल्कुल वही 6th पे कमीशन के सारे लाभ 2016 से बोल रहे हैं, एक मुश्त दीजिए, जल्दी दीजिए, और भी बाकी सारी समस्याएं हैं उन्हें तुरंत दूर करिए, नहीं तो एक तरह से उन्होंने टकराव की एक तरह से इशारा कर दिया है। तो हम पहले कह चुके हैं कि संघर्ष आजकल दौर चला हुआ है कर्मचारियों का, तो थोड़ा सा अब देखते हैं सरकार इसको कैसे देखती है। बहुत सारे ये हम बात कर चुके हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, आज अंतिम ही दिन था, अब देखते हैं उन पर क्या फैसला ले पाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा, ऐसा इनपुट थी हमारे पास कि आउटसोर्स पे आज ही चर्चा होगी, या फिर एरियर तो चलिए मुद्दा हल हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि जो ये अपना बकाया मिलना है कर्मचारियों 2016 की, जिसकी अभी बात कही है, उस पर बात होनी है, और भी बहुत सारे मसले हैं कर्मचारियों के, हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। और सबसे बड़ा मसला तो है OPS को लेकर, NPS कर्मचारियों का संघर्ष, उसमें क्या होगा हम कल के सेगमेंट में आपसे चर्चा जरूर करेंगे।